हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की वीकली लेक्चर सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फेब 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, हम उसे डिस्कस करें। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फरवरी 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Recently, विराट कोहली ब्रोक विच क्रिकेटर्स रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 14,000 रन्स। ठीक है जी, विराट कोहली ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो कौन से क्रिकेटर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है द फास्टेस्ट 14,000 रन्स? तो ऑप्शन देखते हैं, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा। ठीक है जी। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, ये रिकॉर्ड भी हमारा ही टूटा है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी का। ठीक है, सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली ने, फास्टेस्ट 14,000 रन। तो पहले ही क्वेश्चन में आज आपके लिए भी क्वेश्चन है। ठीक है, कि नंबर ऑफ मैचेस, राइट। जो विराट कोहली है, इन्होंने कितने मैचेस में 14,000 स्कोर कंप्लीट किए हैं और सचिन तेंदुलकर ने कितने मैचेस में किए थे? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोनों। ठीक है, तो होपफुली आप लोग इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। जनरली आप लोग नहीं देते हो, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश रहती है कि आप लोगों से पार्टिसिपेशन करवाई जाए। सो काइंडली कमेंट सेक्शन में कोशिश किया करो आंसर देने का। ठीक है जी। सो देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। तो ये दो क्वेश्चन रहेंगे कि विराट कोहली ने कितने मैचेस में स्कोर किए 14,000 और सचिन तेंदुलकर ने कितने मैचेस में किए थे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली KHU5-CoV-2 वायरस डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? रिसेंटली ये वायरस कौन से देश में डिस्कवर हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, कॉन्गो, चाइना, एरिट्रिया या मलावी। दोस्तों, जब जहां पे COV आ गया तो उसका लिंक कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है चाइना के साथ। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? युआन, जिसे इंटरनेशनली रेनमी भी बोलते हैं। करेक्ट। अगला देखते हैं जी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड नेशनल डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नेशनल डे अटेंड किया कौन से देश का? ऑप्शन देखते हैं, रशिया, मॉरिशियस, श्रीलंका या पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मॉरिशियस। मॉरिशियस जो कि हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मॉरिशियस में। मॉरिशियस की कैपिटल है इबीन। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट करके आए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्हें जो मॉरिशियस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, दैट इज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की, इससे भी नवाजा गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मॉरिशियस के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की, ठीक है, ये दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अगला देखते हैं जी। रिसेंटली विच टेक जायंट ओपन्ड इट्स ऑफिस नेम्ड अनंता इन बेंगलुरु? ठीक है, कौन सी टेक कंपनी है जिसने अपना ऑफिस, जिसका नाम रखा गया अनंता, इसे ओपन किया बेंगलुरु में? तो ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, गूगल या TCS। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। ठीक है जी। गूगल के CEO कौन है? हमारे भारतीय हैं, हमें गर्व है इन पे, सुंदर पिचाई। ठीक है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है जी अल्फाबेट। ठीक है जी, इसके चेयरमैन भी कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर कौन है? वो इज द फाउंडर ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गूगल से, राइट। अगला देखते हैं जी। रिसेंटली विच स्क्वैश स्टार वॉन सिडनी टाइटल? ठीक है, जो स्क्वैश प्लेयर होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है, क्विस्ट। ठीक है, क्विस्ट। तो भारत के कौन से क्विस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली सिडनी टाइटल जीते? तो ऑप्शन देखते हैं, सौरभ घोषाल, ठीक है, मनिका बत्रा,
अली फराग या मुस्तफ़ा असल, सॉरी माय मिस्टेक, ये टर्म स्क्वैश के लिए नहीं यूज की जाती, मैंने गलती से ये बता दिया। ये टर्म यूज की जाती है वैसे टेबल टेनिस, सॉरी स्नूकर के लिए, राइट, स्नूकर के लिए यूज की जाती है। ठीक है जी। तो भारत के कौन से स्क्वैश स्टार हैं जिन्होंने रिसेंटली सिडनी टाइटल जीता? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, सौरभ घोषाल, मनिका बत्रा, अली फराग या मुस्तफा असल। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया और बहुत शानदार एंट्री मारी है और सिडनी टाइटल जीत लिया। सौरभ घोषाल, वन ऑफ द फेमस स्क्वैश स्टार ऑफ इंडिया, राइट। अगला देखते हैं, सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सेंट्रल एक्साइज डे कब होता है? तो ऑप्शन देखते हैं जी, February 16, February 19, February 24, February 27। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, February 24 को होता है जी सेंट्रल एक्साइज डे। अगला, हु वॉन 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप? तो वो टर्म यहां पे यूज होनी थी, क्विस्ट, ठीक है, CUIEST। ठीक है जी। तो ये क्विज टर्म यूज होती है स्नूकर के लिए, ठीक है, जो स्नूकर प्लेयर्स होते हैं। तो भारत के कौन से स्टार क्विस्ट हैं जिन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो ऑप्शन देखते हैं, पंकज अडवाणी, सौरभ कोठारी, आमिर सरकोश या शाहीन सब्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वन एंड ओनली द पंकज अडवाणी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, What was the venue of 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल? तो रिसेंटली 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल हुआ है। तो जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है, ये भारत की कौन सी स्टेट में होता है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, खजुराहो को बोलते हैं द सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक है जी। City of Temples. It is in Madhya Pradesh. Next, who is elected as Speaker of Delhi Legislative Assembly? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं जी, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, परवेज सिंह वर्मा या कपिल मिश्रा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विजेंद्र गुप्ता। ठीक है जी, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता। ठीक है, जो परवेज सिंह वर्मा है, ही बिकेम द डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली। और दिल्ली की सीएम कौन है जी? रेखा गुप्ता, राइट। अगला देखते हैं, इंडियाज विच कैंपेन और अभियान वॉन 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? ठीक है, भारत के कौन सी कैंपेन और अभियान है जिसने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं? तो ऑप्शन है, देश का प्राकृत परीक्षण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, देश का प्राकृत परीक्षण अभियान। यह अभियान क्या है जी? जो आयुर्वेदा है, ठीक है, आयुर्वेदा को हर एक डोर स्टेप पे पहुंचाना, हर एक घर तक पहुंचाना आयुर्वेदा को। ठीक है जी, टू टेक द आयुर्वेदा ऑन एवरी डोर स्टेप। ठीक है, दैट इज देश का प्राकृत परीक्षण अभियान। ठीक है, तो इस कैंपेन के लिए 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिले हैं जी। ठीक है, तो जिस लेवल पे हमने इसे इम्प्लीमेंट किया, जिस लेवल पे इसे चलाया और जिस लेवल से, जिस तरीके से इसे घर घर पहुंचाया गया और जिस तरीके से लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है आयुर्वेदा के रिगार्डिंग। ठीक है जी, जो हमारा जो भारतीय उपचार तंत्र है आयुर्वेदा, ठीक है, विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें मिले 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, राइट। अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड प्रोटीन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड प्रोटीन डे कब होता है जी? ठीक है, प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारी मसल्स के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, February 25, 27, 29 या March 1। सो जो वर्ल्ड प्रोटीन डे होता है जी, ये होता है ऑप्शन बी, February 27। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिलेट्स है, मिलेट्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, विच इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और बहुत सस्ता सोर्स है प्रोटीन का मिलेट्स। ठीक है जी, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, है ना, बहुत सारे मिलेट्स हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें अपनी डाइट में मिलेट्स जरूर ऐड करने चाहिए। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज देखी जाती है जी?
मरासमस एंड कवाशी ऑर्कर। ये दो मेजर डिजीज हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण होती है, राइट। अगला देखते हैं, हु बिकेम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में चांसलर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द मोस्ट पावरफुल, यूएस में प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ऐसे जर्मनी में चांसलर इज हैविंग ऑलमोस्ट द पावर, राइट। तो जो वहां के सुप्रीम हेड है वो चांसलर है। तो जर्मनी के चांसलर कौन अपॉइंट हुए, ऑप्शन देखते हैं, ओलाफ शोल्ज, फ्रेडरिक मर्ज, एलिस विडल या रॉबर्ट हेबेक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मर्ज। और जर्मनी की कैपिटल क्या है जी, बर्लिन। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज जल थल रक्षा हेल्ड एट, ठीक है, जल थल रक्षा कहां पे हुई है, ऑप्शन है बेट द्वारका गुजरात, पुरी ओडिशा, स्वराज आइलैंड अंडमान या टिहरी उत्तराखंड। तो ये जो एक्सरसाइज है जी जल थल रक्षा, ये हुई है ऑप्शन ए बेट द्वारका गुजरात में, ठीक है जी। नेक्स्ट, which Indian IIT in collaboration with Indian Railways launched India's first hyperloop test track। भारत का पहला hyperloop test track, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से जो हमारा रेलवे ट्रेन है या जो हमारे ट्रेन कैप्सूल्स है वो चलेंगे, ठीक है, जिससे इंटर सिटी का जो ट्रेवल टाइम है वो बहुत कम किया जा सकेगा, जो बहुत हाई स्पीड पे, ठीक है, ये जो बनाया जा रहा है हाइपरलूप, जिसमें बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल होगा, ठीक है। तो आई थिंक कुछ 417 मीटर का ये ट्रैक बनाया गया, ठीक है। तो ये इंडियन रेलवे के साथ मिलकर कौन सी आईआईटी ने बनाया, तो ऑप्शन देखते हैं, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे। तो दोस्तों इसे बनाया गया जी ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इन द वेरी नियर फ्यूचर हमें भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी या हाइपरलूप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, जिसमें एलिवेटेड तरीके से जो हमारे जिसमें जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल होंगे, स्पेशलाइज्ड कैप्सूल होंगे वो रन करेंगे, राइट। अगला देखते हैं, द पंजाब गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल स्कूल्स इन द स्टेट टू टीच पंजाबी एज द मेन एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट। When did पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास, ठीक है, पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ जी, ऑप्शन है 1966, 1967, 1984, 1992, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 1967, ठीक है। तो जो पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ 1967 में, और पंजाबी को कंपल्सरी लैंग्वेज कब बनाया गया, 1992, द यूज ऑफ पंजाबी मेड कंपल्सरी 1992, ठीक है जी। अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल वर्ल्ड एनजीओ डे, ठीक है जी, कब मनाया जाता है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन है फेब्रुअरी 22, फेब्रुअरी 24, फेब्रुअरी 25 या फेब्रुअरी 27। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फेब्रुअरी 27 को होता है जी वर्ल्ड एनजीओ डे, ठीक है। और इसकी थीम थी एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट, विच इंडियन एयरपोर्ट वॉन प्रेस्टिजियस सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। भारत के कौन से एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया, तो देखते हैं जी, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है, सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, या मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन साउथ गोवा, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है तुहिन कांता पांडे, जयश्री उलाल, मधावी पुरी बुच या ज्ञानेश कुमार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तुहिन कांता पांडे, ठीक है जी। तो मधावीपुरी बुश ऑलरेडी थी, ठीक है, इनकी जगह पे अब तुहिन कांता पांडे क्या होंगे, सेबी के नए चेयरमैन, ठीक है जी। मधावीपुरी बुश जो थी ये फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वुमेन इसकी चेयरमैन थी सेबी की, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग यहाँ तक वीडियो आप देख चुके हो, सेबी एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, सेबी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक इनॉग्रेटेड एट, इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहां पे बना है, ऑप्शन दार्जिलिंग जू,
अलीपुर जू, गुवाहाटी जू, छतबीड़ जू। ठीक है, ऑप्शन है a facility that preserve biological materials like cells, tissues and genetic material। ठीक है जी, तो ये जो वाइल्ड लाइफ बायो बैंक क्या है, एक फैसिलिटी है जो बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं या जेनेटिक मटेरियल है उसे प्रिजर्व करती है। तो ये बने जी ऑप्शन ए दार्जिलिंग जू में। ठीक है जी, दार्जिलिंग कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। तो जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, अबाउट टू एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है, तो उनके जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनके सेल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है ताकि उनसे मतलब जो उनकी जनरेशन है, ठीक है, या जो एनिमल्स उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, तो उन मतलब इन टिश्यूज से या जो जेनेटिक मटेरियल है उससे रिप्रोडक्शन की जा सके। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कीनिया में एक राइनो था, ठीक है, वाइट राइनो। तो वाइट राइनो की डेथ हो गई। ठीक है, तो वाइट राइनो की डेथ हो गई तो अब उस वाइट राइनो फैमिली में सिर्फ 2 फीमेल्स बची हैं। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन कैसे होगी, लेकिन उस वाइट राइनो के कुछ टिश्यूज स्पर्म को प्रिजर्व किया गया था, सीमन को प्रिजर्व किया गया था। तो उससे कोशिश की गई है कि जो उनकी जो रिप्रोडक्शन की जा सके वाइट राइनो में। ठीक है, ताकि वो दोबारा से होपफुली आने वाले कुछ टाइम में दोबारा से हमें वाइट राइनो देखने को मिले, या और जो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 2 फीमेल्स बची हैं तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ताकि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए और बहुत सारी और कारणों के कारण ये जो बनाया गया वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।